हाय एवरीवन। सबसे पहले तो यार सॉरी, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई है, लगभग 10 दिन हो चुके हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलने वाली हैं क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था और उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको कुछ टाइम के बाद पता लग जाएगा। लेकिन इस वीडियो में बात करते हैं यार फार्मेसी से रिलेटेड। अब कई चीज़ों को लेकर हम काफ़ी अवेयर होते हैं एज अ फार्मासिस्ट या फिर एज अ फार्मेसी स्टूडेंट, लेकिन कई चीज़ों को लेकर हम बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते। तो एज अ फार्मेसी स्टूडेंट हमें काफ़ी कुछ पता है और काफ़ी कुछ मैंने अपनी वीडियोज़ के थ्रू भी आप सबको बताने की कोशिश की है, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी रह जाती हैं जिस चीज़ों से रिलेटेड हमारे माइंड में क्वेश्चनिंग होती है। तो आज उन्हीं टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं कुछ ऐसी बात करने वाला हूँ जिसको सुन के काफ़ी बच्चों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल है, ये रियल है और ये जो बात है मैं फैक्ट्स के बेसिस पे कर रहा हूँ, कोई ऐसी ही बात नहीं कर रहा। सबसे पहले मैं अपनी ही बात करता हूँ। जब मैं फार्मेसी स्टूडेंट नहीं था, जब मैंने इस कोर्स में एडमिशन नहीं लिया था फार्मेसी में, तब मुझे भी लगता था फार्मेसी कोर्स बहुत अच्छा कोर्स नहीं है। मेरे को लगता है फार्मेसी कोर्स बहुत बेकार है, एमबीबीएस अच्छी है, अब फार्मेसी कौन करेगा। अब फार्मेसी के बारे में काफ़ी हमारे स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, पहले से ही बिलीफ सेट हुए हुए हैं माइंड के अंदर। और काफ़ी सारे बच्चों को मैंने ऐसा भी देखा जो फार्मेसी कर रहे हैं और उसके बावजूद वो सिर्फ नेगेटिव्स ही जानते हैं, पॉजिटिव उनको बिल्कुल भी नहीं पता फार्मेसी के बारे में। हम उनसे पूछ के देखेंगे यार आपको फार्मेसी क्यों अच्छी नहीं लगती, वो 10 रीजन बता देंगे। लेकिन अगर आप किसी पूछोगे आपको फार्मेसी अच्छी क्यों लगती है, उसके लिए उसके पास 1 या 2 रीजन ही होंगे। तो नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव बहुत कम है। काफ़ी सारे बच्चे नेगेटिव की बात करते हैं, तो आप उनसे सीधा एक सवाल पूछो कि तुमने फिर फार्मेसी ली क्यों। अब ये बड़ा ही कड़वा सच है, क्योंकि फार्मेसी लेने से पहले हर किसी का ड्रीम होता है कि मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना है या फिर मुझे किसी और कोर्स में जाना है। और 50% से ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेते हैं फार्मेसी के अंदर जब उनका आईआईटी जेईई में पास नहीं होते, जब वो नीट में पास नहीं होते, तो वो सोचते हैं यार हम फार्मेडी कर लेते हैं, हम बी फार्म कर लेते हैं। अब ये ऑप्शन बुरा नहीं है, बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि किसी भी कोर्स को हम ये अच्छा या फिर बुरा नहीं बना सकते, वो डिपेंड करता है एज अ पर्सन। अब हम एवरेज वैल्यू को लेकर किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन एज अ पर्सन वो सबके लिए डिफरेंट होने वाला है। और अगर ये सवाल आपके दिमाग में अभी भी है कि फार्मेसी का स्कोप क्या है, तो मैंने इस चैनल के ऊपर लगभग 100 से ज़्यादा वीडियोस बना दी हैं कि स्कोप क्या है फार्मेसी का। लेकिन उसके बाद भी अभी भी काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको नहीं पता कि फार्मेसी के बाद हमें क्या करना है। और फार्मेसी के बाद क्या करना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फार्मेसी के बाद क्या हम कर सकते हैं ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हमें ये जानना है कि हम कर क्या सकते हैं। अगर आपको यही नहीं पता हम कर क्या सकते तो आप ये कैसे पता लगा लो कि मुझे यही करना है। ज़्यादातर बच्चों को इंडिया के अंदर माइंड कैसे शुरू होता है, हम कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद जब वो कोर्स खत्म होता है तब हम सोचते हैं अब हमें क्या करना है, जबकि शुरुआत होनी चाहिए क्लास 12 से ही। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, उसके बाद हम कोर्स सेलेक्ट करेंगे वो बनने के लिए हमें कौन सा कोर्स करना होगा या फिर हमें क्या सीखना होगा अगर हमें वो बनना है। एकेडमिक्स के अंदर आपकी जो डेस्टिनेशन है वो आपको सेट करनी होगी, नहीं तो हमारे पास अनसोल्व्ड डाउट रह जाएंगे काफ़ी सारे। इस चैनल के ऊपर लगभग जितने भी क्वेश्चंस आपने पूछे हैं मैंने उन सबके ऊपर एक वीडियो बनाई है, आपको आंसर दिया है। मेरा एम कोई एज अ काउंसलर नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन हमारा एम होना चाहिए कि हम जाने इस फील्ड को, फार्मेसी फील्ड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, आगे कितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, फार्मेसी के अंदर हमारी इंडिया कैसे अलग है और यहाँ पर हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। अगर हमें अपना फ्यूचर पता है कि हम 5 साल बाद या 10 साल बाद हम ये करना चाहते हैं, हम ये बनेंगे, तो हमारी जो जर्नी है वो काफ़ी आसान हो जाएगी और जो हमारे क्वेश्चन हैं वो रिजोल्व हो जाएंगे। क्वेश्चनिंग इंपॉर्टेंट है और आपने हमसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं और ये पूछना भी चाहिए। तो आपका काफ़ी जो सबसे बेसिक क्वेश्चन अब जो रिजोल्व नहीं हुआ उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा है कि भैया मुझे एडमिशन कैसे लेना है फार्मेसी के अंदर, भैया मैं एडमिशन कैसे लूँ, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मुझे फार्मेडी डायरेक्ट करनी चाहिए या फिर मुझे पहले बी फार्म करनी चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए या फिर मैं मेरिट के बेसिस पे जाऊँ, क्या मुझे नीट देनी चाहिए फार्मेसी के लिए या फिर मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर मैंने कोई एक स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाई। तो यार कुछ स्टेप होते हैं किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए या फिर आपको अगर फार्मेसी पढ़नी है इंडिया में, उससे कुछ स्टेप है। पहला कोर्स है कि आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स सेलेक्ट का मतलब आप डी फार्मा करना चाहते हो, आप बी फार्मा करना चाहते हो या फिर आप फार्मेडी करना चाहते हो। अब आप क्लास 12 के बाद इन तीनों ही कोर्स में से किसी एक में एडमिशन ले सकते हो। अब आपने ये तो सोच लिया कि भैया मुझे बी फार्मा करनी है या फिर मुझे फार्मेडी करनी है। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। रिसर्च करो किसी भी कॉलेज को, किसी भी यूनिवर्सिटी को, देखो आपकी लोकेशन के ऊपर कौन से कॉलेज अवेलेबल है, यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है। इसमें आप फिल्टर्स लगाओ। फिल्टर का मतलब ये है कि आप रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग चेक करो, फैसिलिटीज़ क्या है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, फीस कितनी है, प्लेसमेंट वैल्यू कितनी है, फैकल्टी कैसी है, इन सबको रेटिंग दो। उसके बेसिस पे आप एक कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें। ज़्यादातर बच्चे भूल कर देते हैं कि वो सिर्फ NIRF रैंकिंग देख लेते हैं और उसके बाद वो जज कर लेते हैं कि ये कॉलेज अच्छा है, अगर इसकी NIRF रैंकिंग अच्छी नहीं है तो ये कॉलेज बेकार है। इस बेसिस पे बिल्कुल भी सिलेक्ट मत करना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो तो फार्मेसी के लिए आपको ये देखना है कि वो PCI से एक्रीडेटेड हो, AICTE से एक्रीडेटेड हो। एफिलिएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो PCI से एफिलेटेड नहीं,
अब आपकी डिग्री की वैल्यू है वो ऐसा नहीं है कि आपकी डिग्री वैल्यू खत्म हो जाएगी, लेकिन वो डिपेंड कर जाएगा आपके जॉब के ऊपर। तो आप जिस भी कॉलेज से पढ़े हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, पीसीआई से एफिलेटेड हो, इसको जरूर ध्यान में रखना। थर्ड स्टेप है, आपने कॉलेज डिफाइन कर लिया है, अपनी यूनिवर्सिटी चूज कर लिया है, अब उसको कॉन्टैक्ट करो। कॉन्टैक्ट किस बेसिस पे करो? अब यार किसी भी कॉलेज या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी की कोई वेबसाइट होती है, उसके ऊपर आप जाओगे, वहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन निकालोगे और उनसे बात करोगे। अब अगर आपको नहीं पता है तो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी काफ़ी तरह से डिपेंड करता है कि आपका एडमिशन वहाँ पर कैसे होगा। वो एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे हो सकता है, वो नीट जेई के एग्जाम पे हो सकता है, वो स्टेट एग्जाम के बेसिस पे हो सकता है। तो अगर वो स्टेट एग्जाम के बेसिस पे हो रहा है कि एक पर्टिकुलर स्टेट है, जैसे स्टेट एग्जाम्स होते हैं काफ़ी सारे, अगर मैं बात करूँ बिहार की तो ये BCECELE होता है, गोवा के लिए गोवा एंट्रेंस टेस्ट होता है, गोवा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, गुजरात के लिए गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, हिमाचल प्रदेश के लिए HPCET होता है, महाराष्ट्र के लिए MSTCET होता है, पंजाब के लिए PUCET होता है। तो अगर आप ऐसे स्टेट में हो जहाँ पर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है एक स्टेट वाइज, तो वहाँ पर आपको चूज नहीं करना पड़ेगा, आपको पहले एग्जाम देना होगा, उसके बेसिस पे आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट दे दी जाएगी कि इन कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। उन कॉलेज सिलेक्टेड कॉलेज में से ही आपको चूज करने होंगे आपका कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर कोई कॉलेज है या अगर कोई यूनिवर्सिटी वो एक मेरिट के बेसिस पे एडमिशन दे रहा है, आपको क्लास 12 के मार्क्स पे बेसिस पे दे रहा है, या फिर नीट या फिर जेई के बेसिस पे दे रहा है। अब काफी सारे ऐसे टॉप कॉलेजेस होते हैं इंडिया के अंदर जो कि नीट के बेसिस पे दे रहे हैं, जेई IIT के बेसिस पे दे रहे हैं। इसमें काफी फेमस नाम है आपका बिट्स हो गया, जामिया हमदर्द हो गया, ये सारे वो कॉलेज हैं जो कि नीट के बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं बी फार्मेसी के अंदर। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका कॉलेज कौन सा है और अगर आप किस स्टेट में रह रहे हो वहाँ पर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम अवेलेबल है या फिर नहीं। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया कि किसी भी फार्मेसी कोर्स का अगर आप एनरोल कर रहे हो तो उसके लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जरूर होता है किसी भी कॉलेज या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का, उसको आपको पास करना होगा, उसके बाद ही आप एक फार्मेसी स्टूडेंट बनते हो। बात होगी एंट्रेंस के ऊपर भी, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको एडमिशन लेना है फार्मेसी कोर्स के अंदर। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक को भी टच करूँ अपनी वीडियो में तो जरूर हमें कमेंट्स में वो लिखो। और इस वीडियो में इतने, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी लर्निंग मिली तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी की फील्ड से जुड़े हुए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।